सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य स्वागत। बच्चों, आज हम पुनः सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचित मानवीय करुणा की दिव्य पाठ का अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने जाना कि फादर बुल्के यूरोप के बेल्जियम के रैम्स चैपल में जन्मे थे, लेकिन इन्होंने भारत को कर्मस्थल बनाया। रैम्स चैपल में उनका बड़ा पूरा परिवार था। माँ, पिता, 2 भाई एवं एक बहन थी। कभी कभी माँ की चिंता, कभी कभी माँ की चिट्ठी आती थी एवं माँ की यादों में खो जाया करते थे। बहन के लिए भी कभी कभी चिंतित हो जाते थे। उसने बहुत देर से शादी की थी, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में संन्यास लेकर भारत आने का मन बनाया। चलिए आगे पाठ पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में यह था। लेखक के पूछने पर इन्होंने कहा कि बस मन में आ गई, मैं चलाया। उनकी शर्त मान ली गई। उन्होंने जो सन्यास रखने वाला, आपने ऊपर पढ़ा कि सन्यास रखने वाला, ये सन्यास जो लेना चाहता है वो कोई शर्त रख सकता है। तो इनकी शर्त थी कि मैं भारत जाऊंगा, तो इनकी शर्त यह मान ली गई और वो भारत आए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। 2 साल भारत आकर के जिसेट संघ में पादरियों के साथ रह करके धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। तो बच्चों, इलाहाबाद से इन्होंने भी एमए किया और उच्च शिक्षा लेखक की भी इलाहाबाद से हुई और वहीं से उनकी आत्मीयता बढ़ी। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो प्रयाग में ही डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, प्रयाग विश्वविद्यालय में। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। तो इन्होंने हिंदी विभाग में रहकर 1950 में अपना रिसर्च पूरा किया, शोध प्रबंध। उसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। ध्यान रखेंगे बच्चों, हिंदी विभाग में ही रहकर 1950 में इन्होंने अपना शोध प्रबंध पूरा किया। राम कथा, शोध प्रबंध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। परिमल जहाँ पर साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, बहस होते थे, फादर बुल्के उसमें सबसे बड़े थे और अपने राय और सुझाव दिया करते थे। तो उस परिमल वो साहित्यिक जो संस्था थी, वहाँ पर फादर बुल्के द्वारा जो लिखा गया शोध प्रबंध था उसको पढ़ा गया। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, मातरलिंग का नाटक था ब्लू बर्ड, उसका रूपांतरण भी किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। हिंदी और संस्कृत दोनों विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हुए सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में। और यहीं इन्होंने अपना प्रसिद्ध, रांची में ही अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, रांची में ही ये बीमार पड़े, फिर पटना आए, पटना से दिल्ली आए और चले गए। मैंने सबके बीच से ये चले गए। 47 वर्ष देश में रहे। ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत में ये 47 वर्ष रहे और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर ये हम लोगों को छोड़कर चले गए। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन, फादर के शोध प्रबंध का विषय क्या था? उसे पूरा करने के बाद उन्होंने क्या किया? पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।